रहे हैं के भारत न्यूज, आपकी आवाज। पीतल सरकार जिंदाबाद, पीतल सरकार जिंदाबाद। मुगलपुरा क्षेत्र में पुलिस द्वारा कोयला संचालित भट्टियों को बंद कराए जाने के विरोध में पीतल मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पीतल मजदूर वार्ड संख्या 66 के पार्षद मौजम अली एवं वार्ड 38 के पार्षद नफीस जहां के प्रतिनिधि इफ्तार मोहम्मद के संयुक्त नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कहा गया है कि मुरादाबाद पूरे विश्व में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह वर्षों से भट्टियों पर पीतल की सिल्ली गलाने का काम किया जाता है, लेकिन मुगलपुरा पुलिस द्वारा पिछले एक हफ्ते से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और वह कारोबार से बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। पुलिस पर पीतल मजदूरों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किए जाने और उनकी भट्टियों पर पानी डालने का भी आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि खोलती हुई भट्टी पर पुलिसकर्मी पानी डालते हैं तो एकदम भाप निकल कर आती है, जिससे कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि देश विदेश में अपनी कला का लोहा मनवाया। इस बात का उदाहरण है कि 2 दस्तकार बाबूराम यादव और दिलशाद हुसैन को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री उपाधि से नवाजा गया है। यहाँ के मजदूर कड़ी मेहनत करने के बाद पीतल का माल तैयार करते हैं जो विदेशों में जाता है, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन देने की बजाय उनकी भट्टियों पर पुलिस डंडा चला रही है। कहा गया है कि प्रदूषण के नाम पर पीतल मजदूरों का उत्पीड़न तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छायामंदी का प्रभाव पीतल निर्यात पर भी पड़ रहा है, जिससे मुरादाबाद के पीतल मजदूर भी इसका शिकार हो रहे हैं। थोड़ा बहुत काम करके 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं, जिससे परिवार का पालन पोषण हो रहा है और पुलिस उसे भी बंद करना चाहती है। ज्ञापन के माध्यम से सहानुभूति पूर्वक विचार करके पीतल मजदूरों का प्रदूषण के नाम पर जारी उत्पीड़न बंद किए जाने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन में शामिल मजदूर नेता मशहूर खान और वार्ड संख्या 66 के पार्षद मौजम अली ने संयुक्त रूप से बताया। चाहते हैं कि यदि प्रशासन को कोई काम बंद करना है तो सबसे पहले उसका कोई दूसरा ऑप्शन लेकर आ रहा है। प्रशासन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भाई ये बंद करिए और दूसरा काम कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ आज कलेक्ट्रेट से ये बात कहना चाहते हैं कि यदि आर्टिजन्स का उत्पीड़न इसी तरह जारी रहा तो हम भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुरादाबाद की धरती से बहुत बड़े बड़े आंदोलन आर्टिजन्स ने किए हैं और हम फिर से करेंगे अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो। ये हमारी चेतावनी है प्रशासन। तो क्या मार्केट कितनी होंगे? अब तो बहुत कम रह गए, इन्होंने बंद कर दी सारी। ऐसा है, पूंजीपति और प्रशासन की ये साठगांठ है। पहले तो मुरादाबाद के काम को, जो दस्तकार का काम था, उसको बंद किया, फर्मों के अंदर भेज दिया, बिजली की वजह से परेशान किया और किसी तरह इनके कारोबार को जो है वो फैक्ट्री के अंदर भेज दिया। अब तो बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं जो छोटी छोटी भट्टी चलाते हैं, उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। 1 किलो तो माल गलाते हैं, उसमें क्या पोल्यूशन हुआ? तो हम ये नहीं, सिल्ली की भट्टी तो इन्होंने बंद कर दी। और दूसरी चीज़ ये है कि सिल्ली की भट्टी भी है तो उसका दूसरा ऑप्शन दें, उनको कोई गलाने की प्रक्रिया बताएं जिससे पोल्यूशन ना हो। प्रशासन जो उसको करना चाहिए वो अपना पल्ला झाड़ता है, वो कोई कार्रवाई नहीं करता है, बस शासन की ये बात सुनता है कि इस चीज़ को बंद कर दीजिए, फ़ौरन बंद करने पहुंच जाएगा। लेकिन प्रशासन जो है और शासन इस बात को बताए कि ये भट्टी बंद करने के बाद में आपको ऐसे चलानी है, वो ऐसी कोई प्रक्रिया उनके पास नहीं है। कितने दिन होगा भट्टी बंद करे? भट्टी बंद करे हुए तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के लगभग हो गए। 1 हफ्ते का तो इनका तो एक तरह का रोजगार। ये तो सड़क पे आ गए, सड़क पे आ गई हुई तो यहाँ पर भाई आज देखिए आप मुरादाबाद की सड़कों पे जो ये ई रिक्शा चल रही है वो इसी वजह से चल रही है कि यहाँ का जो दस्तकार, जो बेहतरीन दस्तकार था, उसको जो है रिक्शा चलाने पे मजबूर होना पड़ गया। अगर भट्टियाँ बंद हो जाएगी तो पीतल का कारोबार तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आइटम कैसे बनेंगे? नहीं, ये तो मैं मुगलपुरा पार्षद हूँ वार्ड 66 से। जी, आज आपके साथ में लोग आए हैं, क्या समस्या है? ये सब भट्टी वाले हैं बेचारे, जो उसके इनके घरों में छोटे छोटे मकान हैं, इनके वहाँ छोटी छोटी भट्टियाँ लगी हुई हैं और अपने परिवार का जीवन यापन उसी से करते हैं। ये लगभग 1 हफ्ते से ये लोग बिल्कुल इनके शटर बने। मुगलपुरा पुलिस ने इनके घरों में घुस के गाली गलौज करी और उसके अलावा पानी लौट दिया उनके भट्टियों पे, जिसकी वजह से परेशान है और चेतावनी दे दी थी कि कप्तान साहब के आदेश हैं, भट्टी कोई नहीं चलेगी। जब मैंने उनसे बात करी एसओ साहब से, तो हमने कहा फिर जब आपसे बात करने बेकार है, हम लोग जाके डीएम साहब से मुलाकात करेंगे। तो आज इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ आए थे। डीएम साहब कहीं गए हुए हैं तो
क्या कारण बता रहे हैं भट्टी बंद करने? वो ये कहना है पोल्यूशन हो रहा है इससे, और पोल्यूशन यानी कि हम बचपन से जवान हो गए, हमारे जो बड़े थे वो बचपन से जवान हो गए। मुरादाबाद का नाम पूरी दुनिया में दस्तकारों के नाम से, मतलब पीतल के नाम से मशहूर है, और दुनिया जो है वो इसको लोहा मानती है कि हाँ मुरादाबाद से बढ़िया आइटम कहीं नहीं बनते। इससे मुरादाबाद का बहुत बड़ा पैसा आता है, तो इसलिए ये लोग आज खाली हैं। जो आपकी जो भट्टियाँ चल रही हैं कोयले से चल रही हैं? जी गोले से चल तो रही इस तरह की कोई बात सामने आई है कि कोयले की भट्टी बंद करके गैस की भट्टी लगाई? ना, अभी ऐसा कुछ नहीं आया। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? ये साहब मुगलपुरा से बरबलान एक हमारी जगह पड़ती है, वहाँ के हैं, और इसके अलावा एक चमिंडा वाली गली पड़ती, कुछ वहाँ के हैं, कुछ आसपास के भी लोग हैं। कितने लोग होंगे, तादाद कितनी होगी? ये लगभग ऐसी 300-400 भट्टियों के जो काम कारीगर हैं वो हैं मौजूद इस ये टाइम। वार्ड 38 और वार्ड 38 है, वार्ड 66। जी। क्या मांग की गई? भाई इनकी मांग ये करी कि इनकी इसकी जांच कराई जाए, जांच कराने के बाद इनको रोज़गार दिया जाए ताकि ये काम करें। दिवाली का फेस्टिवल आ रहा, ये काम कैसे होगा, कैसे दिवाली मनेगी?